हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनिक क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी का उत्सर्जन, ठीक है दोस्तों, उत्सर्जन आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम लोग जैव प्रक्रम जब स्टार्ट किए थे दोस्तों, तो बीच में ये टॉपिक बीच में छोड़ दिए थे। क्योंकि 3 टॉपिक आपका पहले हो चुका था, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग है उत्सर्जन कंप्लीट करेंगे। वाहन हो गया था, उत्सर्जन नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उत्सर्जन के बारे में देखिए, उत्सर्जन होता क्या है और उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखिए उत्सर्जन तंत्र, जिसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि एन एन मतलब नाइट्रोजन युक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला बात ये सवाल उठता है कि नाइट्रोजन युक्त होता क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त जो तत्व है उसको शरीर से बाहर क्यों निकाला जाता है, सवाल बहुत तरह का उठता है दोस्तों। तो सबसे पहला बात, नाइट्रोजन युक्त जो तत्व है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है दोस्तों। उसको शरीर के अंदर रखना अच्छा चीज नहीं है, उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है दोस्तों। एन का मतलब नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है, जैसे आप सुने होंगे नाम अमोनिया। तो अमोनिया में जो होता है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन होता है। कैसे, इसका सूत्र होता है NH3। तो NH3 देखिए यहाँ नाइट्रोजन आ गया। जैसे आपका हो गया दूसरा नंबर में यूरिया का नाम सुने होंगे, इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। तो देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन आ गया। जैसे इसी प्रकार का हो गया आपका यूरिक एसिड जिसको हिंदी में बोला जाता है यूरिक अम्ल। इसी तरह चौथा हो गया क्रेटाइन। अब बोलेंगे ये क्रेटाइन क्या है दोस्तों, तो क्रेटाइन के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये बोन में होता है, हड्डी में होता है दोस्तों, जहां पर शुगर और बेसिक क्षारीय जब मिलता है, जब टूटता है तो क्रेटाइन में वो बदलता है। ठीक है, ये अलग चीज है। तो ये सारे चीज जो होते हैं दोस्तों, अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है। तो यूरिक एसिड जो होता है ये सब हार्मफुल होता है, जो बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही अनिवार्य होता है। और वही निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्सर्जन। और ये पूरा प्रक्रिया को जो सहायता करता है, जो ऑर्गन, जो अंग जो पूरा मिल के काम करता है, वो पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो सभी इसमें सहायता करते हैं, सभी अंग जो मिलके सहायता करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे यूरिक एसिड अमोनिया जो है, यूरिन का नाम सुने होंगे दोस्तों। यूरिन में आपका सब ये टॉक्सिक एलिमेंट जो होता है मौजूद होता है, जिसको बाहर निकालना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वही किडनी इसको कैसे फिल्ट्रेशन करता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो उत्सर्जन पहले क्या है समझ गए होंगे, ये नाइट्रोजन ऐसा क्यों लिखा गया है उसके बारे में भी समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आपको डिटेल बताते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है यहाँ, मानव के उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, के प्रमुख अंगों के नाम बताएं। कहने का मतलब है मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, जो काम करता है, कौन कौन सा अंग है जो काम कर रहा है, उसका अंग का नाम पूछा है। जैसे एक हो गया विरिक को कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में किडनी। जैसे हो गया मूत्रवाहिनी, जैसे हो गया मूत्राशय जिसको बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैडर होता है, और ये हो गया मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये होता कैसे, ये 4 जो नाम आपको बताए हैं जो मानव उत्सर्जन तंत्र के काम करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब दोस्तों, ये आपका हो गया किडनी। ठीक है, इस तरह से आप किडनी बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम किडनी बना दे रहे हैं, ये सोयाबीन जैसा होता है दोस्तों, एक जैसा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से मूत्र मार्ग आता है, यहाँ से ऐसे आता है मूत्र मार्ग, और यहाँ पर ब्लैडर होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, ब्लैडर होता है। ठीक है, और यहाँ से जो आपका निकलता है वो क्या निकलता है, आपका मूत्र मार्ग। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, मूत्र मार्ग बोलेंगे। ये हो गया मूत्र मार्ग, इसको बोला जाता है मूत्राशय,
मूत्राशय, और इसको बोला जाता है दोस्तों जहाँ से ये देखिए जो यूरिन आता है आपका गॉल ब्लैडर में यहाँ जमा होता है, इसका नाम है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? किडनी, जिसको कहते हैं वृक्क। अब क्या लिखेंगे इसको? वृक्क। ठीक है, तो कितने वृक्क होता है दोस्तों? इसमें दो टो वृक्क हो रहा है, एक देखिए आपका ये, एक ये, मतलब एक जोड़ा, कहने का मतलब दो टो हो गया। और ये जो आपका बना हुआ रहता है दोस्तों, किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। इसकी इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। ये देखिए सोयाबीन जैसा होता है, जिसको नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ये छानने का काम करता है किसको? मूत्र को। और छानने के बाद यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? यूरिन आता है, और यूरिन जो होता है मूत्र मार्ग के जरिए से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कि नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कैसे क्या होता है नहीं होता उसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, 4 टू लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य में वृक्क के 2 प्रमुख कार्य का वर्णन करें। किडनी का जो 2 कार्य है दोस्तों, उसके बारे में बताना है कि उसका क्या क्या कार्य है, 2 कार्य के बारे में जानकारी देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर आपका ये है कि वृक्क द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का फिल्ट्रेशन करके मूत्र निष्कासन करना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किडनी का काम ये है कि अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, और फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या करता है? वो मूत्र के जरिए से बाहर निकाल देता है। ठीक है, मूत्र के जरिए से क्या होता है? मूत्राशय के जरिए से मूत्र बाहर आ जाता है। ठीक है, उसको निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले बताएं कि टॉक्सिन एलिमेंट होता है दोस्तों, जिसको जहरीला, जो एक तरह से हानिकारक होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया जैसा होता है। ठीक है, क्रेटाइन जैसा होता है दोस्तों, उसको यूरिन में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है दोस्तों? निकाल दिया जाता है। ठीक है, और जैसे उसमें ब्लड में, कहने का मतलब दोस्तों ये है, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, तो ब्लड को फिल्ट्रेशन अगर करेगा तो उसमें क्या क्या रहेगा? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ये सारा चीज कहाँ रहता है? ब्लड में ही रहता है दोस्तों। जैसे आपका आयरन्स हो गया, ठीक है, जैसे पानी हो गया, वाटर उसी में रहता है। तो वो सब भी जरूरी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? वो सब चीज को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। बाकी यूरिन जो होता है वो मूत्राशय के जरिए से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल जो हो गया, वो पुनः अवशोषण करके उपयोग करना। किडनी में क्या करता है कि ये जो टॉक्सिन एलिमेंट है, जो आपका जहरीला, जो बेकार पदार्थ है, उसको हम लोग क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। मूत्र के जरिए ये मूत्र बन जाता है, यूरिन बनता है, और उसके जरिए से बाहर आ जाता है मूत्राशय के जरिए से। और ये सब सारा जो जरूरत चीज है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, कैसे होता है, जब डिटेल में आपको हम बताएंगे तो वहां पूरा क्लियर आपको करेंगे। ठीक है, जब किडनी के बारे में बताएंगे तो आप लोग इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन क्या है। ठीक है दोस्तों, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन अंडरलाइन करेंगे दोस्तों, नेफ्रॉन लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, डैश देंगे, और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। कैसे लिखेंगे दोस्तों, वो देखिए ध्यान से। मनुष्य के वृक्क में लाखों पतली कोशिकाएं होती है। वृक्क का मतलब हो गया किडनी। किडनी कैसे बताएं दोस्तों? सोयाबीन के दाना के जैसा होता है दोस्तों। ठीक है, फिगर बनाएंगे फिर बताएंगे आपको। तो मनुष्य के वृक्क जो होता है, जो किडनी होता है, लाखों पतली कोशिकाएं उसमें होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। यह रुधिर कोशिकाओं के गुच्छों के रूप में होती है। ठीक है, इसका कार्य मूत्र को छानना होता है दोस्तों, जो यूरिन होता है उसको छानना होता है, फिर उसको बाहर निकालना होता है। तो आप लोग इसको देखिए कैसे कैसे होता है, बताते हैं। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका किडनी दोस्तों। किडनी में देखिए ये जो छोटा छोटा जो दिख रहा है दोस्तों, यही नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों? यही नेफ्रॉन है। ठीक है, जो इसमें होता है, कहने का मतलब है लाखों लाखों होता है। कहने का मतलब हो गया, इसमें भी 1 मिलियन होता है, इसमें भी 1 मिलियन होता है। टोटल बोले जाए तो 2 मिलियन से मिलकर बना होता है दोस्तों। और इसमें करता क्या है? मूत्र को छानने का काम करता है दोस्तों ये। और ये ब्लडर में आता है मूत्र, यहाँ से जो सिर्फ ये मूत्र आता है, और फिर ये यूरेथ्रा के जरिए से क्या करते हैं? इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं दोस्तों? यूरेथ्रा के जरिए से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ये मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी, और इसका नाम है वृक्क।
विरिक बोले तो किडनी, ठीक है दोस्तों। तो ये नेफ्रॉन है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है इसी को नेफ्रॉन कहा जाता है, इसी को बोला जाता है क्या दोस्तों, नेफ्रॉन, इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। ये छोटा छोटा जो है इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। हम एक नेफ्रॉन, यहाँ पर तो मिलियनों नेफ्रॉन है दोस्तों, इसमें भी है 1 मिलियन, इसमें भी 1 मिलियन है। तो एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। चलिए इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा लॉन्ग भी है, तो इसमें कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। कि थोड़ा सा देखिए कि एक किडनी में एक नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो सोच लीजिए कि 2 किडनी में मिलियनों नेफ्रॉन है, एक में 1 मिलियन, दूसरा में 1 मिलियन है, तो मतलब तो टोटल 2 मिलियन से नेफ्रॉन से मिल के बना है दोस्तों। एक नेफ्रॉन समझ लीजिए इस तरह से काम कर सकता है, तो मिलियनों नेफ्रॉन जो है सर किस तरह से काम करता होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और अच्छा अच्छा चीज़ों आप लोग सीख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिगर के बारे में समझाएंगे। इससे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। देखिए विरिकाणु या नेफ्रॉन दोनों एक ही चीज है। विक्राणु मतलब किडनी जिससे मिलके बना है, जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन उसका इकाई होता है, उससे मिलके बना होता है। जैसे बॉडी जो बना हुआ सेल से है, उसी तरह जो विक्राणु बना हुआ है वो क्या है, किडनी जो बना हुआ है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। नेफ्रॉन के बारे में आपको उसका संरचना, उसके रचना बनावट के बारे में बताना है दोस्तों, कैसे होगा, और फिर वो किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में बताना है। पहला आंसर देंगे दोस्तों, विक्राणु क्या है। विक्राणु देखिए, ये फिगर से आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूछा गया था, तो इसको हम यहाँ लाइन दे देते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। देखिए ये लाइन का इधर जो है फिगर का है दोस्तों, और लाइन का इधर जो है वो आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए विक्राणु लिख के अंडरलाइन डैश किए हैं। इसके बाद क्या लिखे हैं कि विक्राणु या नेफ्रॉन उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक इसका क्या है दोस्तों, ये किससे मिलके बना है, नेफ्रॉन से, ठीक है। इसका क्रियात्मक क्या है कि बहुत एकदम मिनिमम लेवल में, कहने का मतलब है कि छोटा से छोटा लेवल में ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे नंबर 1, नंबर 2, इसी तरह से नंबर चलेगा। सबसे पहले एक नाम जान लीजिए, फिगर के बारे में समझिए, फिर इधर हम समझाते हैं आप लोग को। जैसे देखिए इसका नाम है विरिक्त धमनी, जहां से ब्लड को लाया जाता है। कैसा ब्लड दोस्तों, अशुद्ध ब्लड को लाया जाता है, जिसमें क्या क्या रहता है दोस्तों, ब्लड में पानी रहता है, आपका यूरिन रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका फिर क्या रहता है, आयंस रहता है। क्या रहता है दोस्तों, आयंस, जैसे NaCl बोला जाए, ठीक है दोस्तों। ये सारा पार्ट जो रहता है आपका किस में रहता है दोस्तों, यही ब्लड में रहता है, ठीक है। और ब्लड में ग्लूकोज, एनिमल्स, आपका क्या बोलते हैं उसको, एमिनो एसिड जो बोलते हैं दोस्तों, वो सारा चीज रहता है। कहाँ से कैसे होगा वो सारी चीज को डिटेल करेंगे। तो ये सब देखिए, हमको तो पानी भी चाहिए दोस्तों बॉडी के लिए, आयंस भी चाहिए, NaCl भी चाहिए, लेकिन यूरिन को हमको नहीं चाहिए। तो यूरिन को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे दोस्तों, जिसमें यूरिया और अमोनिया दोस्तों है ना, और क्रेटाइन जैसे रहता है टॉक्सिन एलिमेंट, जिसको हमको बाहर निकालना है। तो वो बाहर निकालने का काम कौन करता है दोस्तों, यही किडनी का जो नेफ्रॉन होता है वही छानने का काम करता है। जब ये ब्लड लाता है, ब्लड लाने का काम कौन करता है दोस्तों, विरिक्त धमनी। ये विरिक्त धमनी जो है ब्लड लाता है दोस्तों, यहाँ पर ये है नेफ्रॉन, जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन से मिलके बना है दोस्तों, इसको बोले जाते हैं कोशिका गुच्छा। जो पूरा ये इस टाइप का इसका रचनात्मक होता है, जो बनावट होता है, ठीक है। ये विरिक्त सिराएं हैं जो यहाँ से ब्लड जाते हैं, विरिक्त सिरा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए जो सी टाइप से देख रहा है, ये सी आकार का जो देख रहा है दोस्तों, इसका नाम है बोमेन संपुट। इसको हिंदी में बोला जाता है बोमेन संपुट। इंग्लिश में बोलिए तो इसको बोमेन कैप्सूल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये लाइन आपका गया यहाँ से, ये सी टाइप से है। यहाँ पर जो छानने के बाद जो यहाँ आपका सी में आ जाता है, जो यूरिन जो आपका आ जाता है, ये यहाँ से ब्लड जो सिर्फ यहाँ से क्या बचता है दोस्तों, यहाँ छानने के बाद जो ब्लड रहता है वो आपका विरिक्त सिराएं के जरिए से आपका
बाहर चला जाता है, लेकिन जो इसमें यूरिन सब जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाता है। इसका नाम क्या है? लूप की झूला। इसको इसको बोल देते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हेनले की झूला भी लिख सकते हैं आप यहाँ, हेनलेस की झूला, हेनले की झूला, ठीक है, हेलने, ठीक है, हेलने की झूला भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक हुआ दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है, पहले यहाँ से यहाँ नाम देखिए, इसका नाम क्या है दोस्तों? पीसीटी। पीसीटी जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। इसको हिंदी में बोलते हैं आगे की ओर झुकी हुई नलिका। ये आगे की ओर झुकी हुई नलिका है। और यहाँ से देखिए ये पार्ट से ये पार्ट जो यू टाइप से ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे दिख रहा है। यू यहाँ पर दो टाइप से दिख रहा है दोस्तों, एक है, एक इस टाइप से है और एक इस टाइप से है। तो ये वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्स। डिसेंडिंग लिम्स हिंदी में भी बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्स, और इंग्लिश में भी डिसेंडिंग लिम्स, इसीलिए इंग्लिश में ही लिख दिया दोस्तों। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब इसको हिंदी में वही नाम है, तो इसीलिए इंग्लिश में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ तीर का निशान दिखा दिए हैं, और ये पार्ट में ही लिख दिए हैं आपका डिसेंडिंग लिम्ब। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका है इसको बोलते हैं संग्रहित नलिका। यहाँ पर सिर्फ यूरिन जाता है दोस्तों, यूरिन, ठीक है, यूरिन और पानी रहता है, कुछ मात्रा में जो पानी रहता है, यूरिन रहता है। ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? जो किडनी में, जो किडनी से जो बनता है, जो फिगर बनाए थे दोस्तों, जो आपका ब्लेडर में जाता है, यूरेथ्रा के जरिए से जो बाहर निकाला जाता है, मूत्राशय के जरिए से उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप नाम तो समझ चुके हैं। ये वाला आगे वाला पार्ट जो झुका हुआ है उसको बोलते हैं पीछे झुकी हुई नलिका, जिसको डीसीटी बोला जाता है। इसको बोलिएगा तो डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ट्यूबुल का मतलब होता है जो बहुत माइनर, छोटे मात्रा में, एकदम छोटा से छोटा में जो फिल्ट्रेशन करता है दोस्तों, ठीक है। तो ट्यूबुल उसके नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए सबसे पहला बात है नंबर 1 में क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट किसको बोलते हैं? ये जो सी लेवल का है, जैसे कप जैसा है, देखिए सी करप का है ना कप, उसी का नाम है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट किसको कहते हैं? विक्राणु का अग्रभाग। विक्राणु का अग्रभाग जो प्याले जैसा होता है, देखिए ये प्याले जैसा होता है दोस्तों, इसी का नाम है बोमेन संपुट, ठीक है। कोशिका गुच्छा। कोशिका गुच्छा किसको कहते हैं दोस्तों? ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये कोशिका गुच्छा है, ठीक है। तो इसको जो क्या बोलेंगे? वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा के बार बार विभाजित होने से बना रक्त कोशिकाओं का गुच्छा है। बना रक्त कोशिकाओं का गुच्छा है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है, आप इसमें देखिए वृक्क धमनी और वृक्क शिराएं को जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। ये दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका वृक्क धमनी और वृक्क शिरा को जो जोड़ने का कैपिलरीज जो है, इसमें कैपिलरीज का मतलब वही होता है जो वृक्क धमनी और वृक्क शिरा को जोड़ने का काम करता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज के बारे में आप लोग को हम बताएं दोस्तों। वोमेन कैप्सूल जिसको संपुट हिंदी में कहते हैं, और एक कोशिका गुच्छा, ये दोनों को बारे में आप समझ गए हैं। आगे की प्रक्रिया हम लोग करते हैं, इसमें लिखते हैं फिर बताते हैं आप लोग को। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझते हुए जाएंगे दोस्तों, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में आप लोग को हम करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पीसीटी का काम क्या है कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। इस जगह पर यहाँ पर जो है पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करेगा, जिसमें ये यूरिन में मिलता है, देखते हैं वो एसिडिक फॉर्म में आ जाता है क्योंकि वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उसका जो पीएच मान होता है यूरिन का, जो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 लगभग 6 हो जाता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? यही हाइड्रोजन के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ सिक्रीट हो जाता है कहाँ पर? पीसीटी में, है ना। प्रोक्सिमल क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल में यहाँ से सिक्रीट होता है, और वो यूरिन में क्या होता है दोस्तों? मिल जाता है। फिर आगे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये सॉरी, यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब नहीं होता है। यहाँ पर हमने ये पानी यहाँ जो है डिसेंडिंग में होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज। इस एरिया में क्या करते हैं? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो चीज होता है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड
ठीक है। यहाँ पर एमिनो ग्लूकोज और एमिनो एसिड को कौन यहाँ पर देखिए पीसीटी क्या करता है, एमिनो एसिड और ग्लूकोज को क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्ब करके यहाँ पर रख लेता है, कहाँ पर, पीसीटी में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ग्लूकोज, ठीक है, और एमिनो एसिड को एमिनो लिख दीजिए और एसिड, हिंदी में वही होगा दोस्तों, एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये कहाँ पर पीसीटी में इसको एब्जॉर्ब करके रख लिया जाता है। फिर आगे की ओर एब्जॉर्ब करके रखने के बाद हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट कर देता है दोस्तों, मतलब सीक्रेट का मतलब निकाल देता है। निकालने के बाद उसमें यूरिन में हाइड्रोजन जैसे ही मिलता है वो एसिड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, मतलब अम्ल के फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ डिसेंडिंग, जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे ही आता है, अब क्या होता है डिसेंडिंग लिम्ब में आने के बाद वही जो आपका यूरिन जो है, यूरिन में जो पानी है, पानी को यहाँ पर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस जगह पर डिसेंडिंग फॉर्म में पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। जैसे ही असेंडिंग में आता है, असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग में क्या करता है, यहाँ पर देखिए आपका आयंस और NaCl को एब्जॉर्ब किया जाता है, कहाँ पर दोस्तों, असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में क्या करता है दोस्तों, पानी को एब्जॉर्ब करता है। सारा चीज को हमने यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें असेंडिंग में आयंस और क्या करता है, NaCl को एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो पार्ट्स बच जाता है, यहाँ पर क्या बचता है, यूरिन और पानी, जो कहाँ पर चला जाता है दोस्तों, संग्रहित नलिका में। और ये संग्रहित नलिका कहाँ से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये आप लोग को हम पहले बताए हैं, कहाँ से जुड़ा हुआ है, मूत्रवाहिनी से। कहाँ से दोस्तों, मूत्रवाहिनी से। वो कैसे, आगे फिगर में बताएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका हम इस तरह से बनाए थे दोस्तों किडनी, देखिए इस तरह से किडनी बनाए थे, ठीक है। तो ये देखिए ये पार्ट जो जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट देखिए यही है मूत्रवाहिनी, यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से जब छानने के बाद देखिए इस एरिया से छानने के बाद जब छनाता है तो कहाँ पर आ जाता है, मूत्रवाहिनी में, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी में आ गया दोस्तों। इसके बाद ये मूत्राशय में आ जाता है। तो यही है आपका संग्रहित नलिका। ये है संग्रहित नलिका, जो किससे कनेक्ट है दोस्तों, ये मूत्रवाहिनी से कनेक्ट है। अब मूत्रवाहिनी से कनेक्ट होने के बाद यहाँ से आ जाता है मूत्राशय में, ठीक है। ये फिगर हम पहले ही बताए आप लोग को। मूत्राशय में आने के बाद यहाँ से मूत्र मार्ग से निकल जाता है, इसका नाम है मूत्र मार्ग, ठीक है। ये मूत्र मार्ग से क्या होता है दोस्तों, बाहर निकल जाता है। किडनी में छानने के बाद ये जो आपका संग्रहित नलिका है वो आ जाता है मूत्रवाहिनी में, और यहाँ से मूत्राशय में आता है, फिर यहाँ से मूत्र मार्ग के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक जो नेफ्रॉन है, जो एक नेफ्रॉन, जो इस तरह का हम नेफ्रॉन दिए हैं, वो एक बिंदु टाइप से, ये बिंदुकार का, यही नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो सोच लीजिए कि इसमें 2 मिलियन का नेफ्रॉन है और 2 मिलियन का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, ठीक है दोस्तों। और सभी का वर्क इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम वोमेन संपुट और कोशिका गुच्छा के बारे में बताएं, और इसका टाइप्स जो है बहुत सारा, जो क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अब क्या है तीसरा नंबर में विरिक शिरा। अब विरिक शिरा में क्या बोलता है कि विरिक में अशुद्ध रक्त लाने वाली रक्त वाहिनी है दोस्तों। विरिक शिरा का मतलब ये होता है कि जो रक्त को, अशुद्ध रक्त को लाएगा। और विरिक धमनी का मतलब है कि वोमेन संपुट से, जो वोमेन संपुट में इसमें जो रक्त बचेगा वो शुद्ध रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी है। जो विरिक धमनी क्या करेगा, ये रक्त जो शुद्ध रक्त होगा उसको ले जाने का कार्य किसका काम रहेगा दोस्तों, विरिक धमनी का। अब यहाँ देखिए 5th नंबर में क्या है कि विक्राणु का क्या है, विक्राणु का नलिकाकार भाग। इसका मतलब क्या होता है कि हेलनेस, जो हेलनेस यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो हेलनेस है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। तो क्या कि हेलनेस लूप के आगे विक्राणु का अंतिम छोर, ये विक्राणु का जो अंतिम छोर है यहाँ पर, वो कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है। इसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। रक्त कोशिकाओं का क्या होता है दोस्तों, जाल बिछा होता है। और फिर यहाँ से ये कनेक्ट होता है संग्रहित नलिका से। कौन, यहाँ पर जो फिगर हम बनाए दोस्तों, ये वाला पार्ट जो आप लोग को साइड में बताए, वो यहाँ पर फिगर बनेगा, यहाँ से कनेक्ट होगा। वो हम मिटा के फिर यहाँ बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों, अब क्या है यहाँ पर आपका 6 नंबर में क्या है, संग्रहक नलिका, जिसको बोलते हैं संग्रहित नलिका भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो संग्राहक नलिका में क्या काम होता है, बोलता है नेफ्रॉन का अंतिम छोर, ये नेफ्रॉन का अंतिम छोर है, ये नेफ्रॉन जो है उसका अंतिम छोर है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जाते हुए यहाँ से जा रहा है तो अंतिम छोर हो गया। ठीक है, अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है जो मूत्राशय तक जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये फिगर यहाँ पर बनता है दोस्तों, ये संग्रहित नलिका जो यहाँ से कनेक्ट होता है, जैसे ये जो आपका किडनी है इस टाइप का, देखिए इस टाइप का जो किडनी हम बनाए थे, तो यहाँ से देखिए ये जो कनेक्ट हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें कनेक्ट होता है दोस्तों, यहाँ से कनेक्ट है इस एरिया में। ठीक है, इसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, और ये है मूत्राशय, मूत्राशय, और यहाँ से जरिए से क्या होता है दोस्तों, ये फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो छानने का काम करता है दोस्तों, यहाँ पर छानने का काम कर दिया। जो फिगर हम यहाँ पर बनाए हैं ये वाला फिगर, ठीक है ना, ये फिगर को देखिए मिटा देते हैं। तो ये वाला देखिए जो फिगर यहाँ पर हम बनाए थे, ये छानने के बाद यहाँ पर एक नेफ्रॉन जितना, ये फिगर जो स्ट्रक्चर बनाए हैं हम, ये जो रचना किए हैं, यही एक नेफ्रॉन का है। छानने के बाद यहाँ पर आपका मिलता है और ये मूत्राशय जो है मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये लास्ट वाला छोर, अंतिम छोर इससे कनेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, ये आपका जो फिगर बनाए थे इससे पहले वो आपका कैसे कैसे कार्य करता है वो पता चल गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए विकिरणु की क्रियाविधि क्या है। ये यहाँ पर एक और दो क्वेश्चन पूछा था कि इसके विकिरणु का क्रियाविधि का वर्णन करें। तो क्रियाविधि क्या होगा दोस्तों, पहला नंबर में एक में है कि बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छा में, बोमेन संपुट ये हो गया दोस्तों, इसका कोशिका गुच्छा ये हो गया। ठीक है, उच्च रक्तचाप के कारण उत्सर्जित पदार्थ छानकर, यहाँ पर छानने का काम होता है दोस्तों, छानकर रक्त से बाहर आ जाते हैं, इसमें रक्त से बाहर आ जाते हैं। ये पदार्थ जल के साथ संग्रहक नलिका में जाते हैं और मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब जब यहाँ से छना जाता है इस एरिया से, देखिए यहाँ से जब छनाता है तो ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाता है, और जो पानी के साथ में जो यूरिन होता है वो लास्ट छोर में जाता है और मूत्राशय के जरिए से बाहर आ जाता है। तो इसका पहला नंबर हो गया फर्स्ट क्रियाविधि। एक और पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, पहले आप लोग इसको नोट करिए, क्योंकि इधर का जितना है इसी के बारे में इधर आंसर लिखा जा रहा है, तो पहले इसको नोट करिए आप लोग। देखिए दोस्तों, नंबर 2 में क्या है उसका कार्यविधि कि कोशिका गुच्छा के उच्च रक्तचाप कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कौन कौन है दोस्तों, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि भी छन जाते हैं। जब यहाँ पर ब्लड को छाना जाता है दोस्तों, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड जो है ये सब इसी में छन के आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है। तो ये छन जाने के बाद छन जाते हैं, जिन्हें हेलेंस लूप और नलिकाकार भाग में फिर से सोख लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, पुनरावशोषण कहते हैं। इसका पुनरावशोषण भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसे कहते हैं, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम हुआ दोस्तों, तो ब्लड जो है, ब्लड तो यहाँ से यहाँ तो चला गया, लेकिन पानी के साथ साथ एमिनो एसिड, ग्लूकोज सारा इस पार्ट में आ गया। लेकिन हेलेंस लूप के जरिए में क्या होता है, जब इस नलिका में आता है तो यहाँ डिसेंडिंग, यहाँ पर क्या होता है, पीसीटी में क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोज, एमिनो एसिड को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। ये हम पहले ही बता दिए थे आप लोग को। और फिर यहाँ डिसेंडिंग में जैसे आता है पानी को सोख लिया जाता है, और असेंडिंग में आता है तो आयंस और NaCl को सोख लिया जाता है। तो बचता है इसमें क्या, सिर्फ यूरिन बचता है, मूत्र बचता है, और क्या बचता है दोस्तों, पानी बचता है। वो कहाँ होता है, ये आपका संग्रहित जो है नलिका इसके साथ में आता है, और यहाँ पर मूत्र वाहिनी में जुड़ करके मूत्राशय में जमा हो जाता है यहाँ पर, और फिर ये मूत्राशय के जरिए, मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रक्रिया होता है दोस्तों। पूरा कंप्लीट हम बता दिए हैं, बहुत ही थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन समझने का चीज था दोस्तों, इसीलिए हम आप लोग को समझाएं शुरू से लास्ट तक दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कहीं भी स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये उत्सर्जन उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन एक दो को होगा कि मूत्र कैसे बनता है दोस्तों, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन को हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है इसमें बता पाए, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसको आप लोग अच्छा से नोट करके एक फिगर अच्छा से बनाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमने कोशिश किए हैं कि आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाए। अगर नहीं समझ में आता फिर से वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा चीज़ है, जानना चाहिए, बहुत ही इससे सीखने को चीज़ मिलेगा कि पानी कितना ज़रूरी चीज़ है, पीना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये डिसेंडिंग लिप में होता है, यहीं पर होता है डिहाइड्रेशन, यहीं से होता है दोस्तों। अगर पानी यहाँ पर कम पड़ जाएगा
तो पानी यहाँ पर कम होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसी में यहीं से होता है डिहाइड्रेशन दोस्तों। डिसेंडिंग लिम्ब में पानी नहीं रहने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। और ऊँट का जो होता है ये डिसेंडिंग लिम्ब बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर पानी रखने की क्षमता बहुत उसका अधिक होता है। वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं क्योंकि उसका डिसेंडिंग लिम्ब बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए ऊँट यहाँ पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है। हम लोग का डिसेंडिंग लिम्ब छोटा होता है, इसीलिए हम लोग को पानी यहाँ पर ज़्यादा उतना जमा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होता है। ये एक नेफ्रॉन का इतना बड़ा है, सोचिए कि मिलियनों नेफ्रॉन है, सभी नेफ्रॉन इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले नोट करिए सबको। बुक में जो है 10th क्लास में जो आप लोग जब आंसर पढ़िएगा तो इस टाइप का आपका पूरा फिगर देके नहीं बनाया गया है, ठीक है। आप लोगों को समझाया गया, क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश किए हैं कि डिटेल आप लोग को समझाने के प्रयास किए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग समझ सके और अच्छा से आंसर आप लोग दे सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, दोस्तों में बताइए, ताकि जो नहीं जानते हैं वो भी सीख सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम आते आते बहुत ही आप लोग का अच्छा तैयारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे दोस्तों, किसी भी तरह से सवाल आप लोग से अगर कोई कर दे तो आप अगर इस वीडियो को अच्छा से देख लिए होंगे तो आप जवाब दे सकेंगे, ठीक है। इसमें किडनी के बारे में, किडनी का वजन कितना होता है दोस्तों? 170 ग्राम, ठीक है।